ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने परमा एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा। आज अधिक मास की परमा एकादशी है। वैसे तो एकादशी का महत्व अपने आप में ही कई व्रतों के फल के बराबर है, लेकिन ये एकादशी अधिक मास में है, ऐसे में इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर व्यक्ति इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। साथ ही इस एकादशी पर स्वर्ण दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान और गौ दान का विशेष महत्व भी होता है। शास्त्रों के अनुसार परमा एकादशी पर दान का महत्व बहुत अधिक है। इस दिन व्यक्ति अगर धार्मिक पुस्तकों, फल, मिठाई का दान करता है, उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत का पुण्य भी प्राप्त होता है। इस व्रत में 5 दिनों तक पंचरात्रि व्रत किया जाता है। भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दिया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत और पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। इस एकादशी व्रत की विधि कठिन है। इस व्रत में 5 दिनों तक पंचरात्रि व्रत किया जाता है, जिसमें एकादशी से अमावस्या तक जल का त्याग किया जाता है। केवल भगवत चरणामृत लिया जाता है। इस पंचरात्र का भारी पुण्य और फल होता है। परमा एकादशी व्रत पे प्रातः काल स्नान के उपरांत भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल व फल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद 5 दिनों तक श्री विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के बाद व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। इन 5 दिनों में दीप दान बहुत ही आवश्यक होता है। इन 5 दिनों में श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ दीप दान अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं परमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बताइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान नरोत्तम की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की एक मनोहर कथा जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसकी पवित्रा नाम की स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी किसी वस्तु के लिए नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह कुछ मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है। अब मैं क्या करूं? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर उद्यम करूं। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि पति देव, पति अच्छा या बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता, पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं।
इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं, आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाधिपति बना दिया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उन मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले कि ब्राह्मण जी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिनों तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या का भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम गृह जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैर वालों में ब्राह्मण, 4 पैर वालों में गौ, देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में अधिक मास पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इस महीने में पंच रात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ हैं। उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। वह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है। इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने भक्त और भगवान की कहानी। श्री रामदास जी की कहानी। द्वारकापुरी के समीप ही डाकौर नाम का एक गांव है। वहां श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। वे प्रति एकादशी को द्वारका में जाकर
श्री रणछोड़ जी के मंदिर में जागरण कीर्तन करते थे। जब उनका शरीर मृत हो गया तब भगवान ने आज्ञा दी कि अब एकादशी की रात का जागरण घर पर ही कर लिया करो। पर उन्होंने ठाकुर जी की ये बात नहीं मानी। भक्त का दृढ़ नियम देखकर भाव में भरकर भगवान बोले, अब तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता है, इसलिए अब मैं ही तुम्हारे घर चलूंगा। अगली एकादशी को गाड़ी ले आना और उसे मंदिर के पीछे खिड़की की ओर खड़ी कर देना। मैं खिड़की खोल दूंगा, तुम मुझे गोद में भरकर उठा ले जाना और गाड़ी में पधराकर शीघ्र ही चल देना। भक्त श्री रामदास जी ने वैसा ही किया। जागरण करने के लिए गाड़ी पर चढ़कर आए। सभी लोगों ने समझा कि भक्त जी अब वृद्ध हो गए हैं, अतः गाड़ी पर चढ़कर आए हैं। एकादशी की रात भर जागरण हुआ। द्वादशी की आधी रात को वे खिड़की के मार्ग से मंदिर में गए। उनके तन मन में भारी उत्साह था। ठाकुर जी के श्री विग्रह पर से सभी आभूषण उतारकर वहीं मंदिर में रख दिए। उनका सच्चा प्रेम भगवान से था, आभूषणों से क्या प्रयोजन। श्री रणछोड़ जी को गाड़ी में पधराकर चल दिए। प्रातःकाल पुजारियों ने मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर सूना उजड़ा पड़ा है। लोग समझ गए कि रामदास गाड़ी लाए थे, वही ले गए। पुजारियों ने पीछा किया। उन्हें आते देखकर श्री रामदास जी ने कहा कि अब कौन उपाय करना चाहिए। भगवान ने कहा, मुझे बावली में पधरा दो। भक्त ने ऐसा ही किया और सुखपूर्वक गाड़ी हाँक दी। पुजारियों ने श्री रामदास जी को पकड़ा और खूब मार लगाई। इनके शरीर में बहुत से घाव हो गए। भक्त जी को मार पीट कर पुजारी लोगों ने गाड़ी में तथा गाड़ी के चारों ओर भगवान को ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। तब सब पछताकर कहने लगे कि इस भक्त को हम लोगों ने बेकार ही मारा। इसी बीच उनमें से एक बोल उठा, मैंने इस रामदास को इस ओर से आते देखा था, इस ओर ये गया था, चलो वहां देखें। सभी लोगों ने जाकर बावली में देखा तो भगवान मिल गए। उसका जल खून से लाल हो गया था। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है, उस चोट को मैंने अपने शरीर पर लिया है, इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब मैं तुम लोगों के साथ कदापि नहीं जाऊंगा। ये कहकर श्री ठाकुर जी ने उन्हें दूसरी मूर्ति एक स्थान में थी सो बता दी और कहा कि उसे ले जाकर मंदिर में पधराओ। अपनी जीविका के लिए मेरी इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो और वापस जाओ। पुजारी लोग बस राजी हो गए और बोले, तौल दीजिए। रामदास जी के घर पर आकर भगवान ने कहा, रामदास, तराजू बांधकर मेरे बराबर सोना तौल दो। रामदास जी की स्त्री के कान में एक सोने की बाली थी, उसी से उन्होंने भगवान को तौल दिया और पुजारियों को दे दिया। पुजारीगण अत्यंत लज्जित हुए और वहां से उठकर चले गए। श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। इस प्रसंग में भक्ति का प्रकट प्रताप कहा गया है। भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को जब प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, तब उनका आयुध छत ये नाम हुआ। भगवान ने भक्त से अपनी एक रूपता दिखलाने के लिए ही चोट सही, अन्यथा उन्हें भला कौन मार सकता है। आज भी रणछोड़ भगवान को पट्टी बांधी जाती है। धन्य है भक्त रामदास। तो प्रेम से बोलिए, भक्त और भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं श्री जगन्नाथ जी की एक बड़ी ही पावन कथा। उड़ीसा में बैगन बेचने वाले की एक बालिका थी। दुनिया की दृष्टि से उसमें कोई अच्छाई नहीं थी, ना धन था ना रूप, किंतु दुनिया की दृष्टि से नगण्य उस बालिका को संत जयदेव गोस्वामी जी का पद गीत गोविंदम बहुत ही भाता था। वह दिन रात उसको गुनगुनाती रहती थी और भगवान के प्रेम में डूबती उतराती रहती थी। वह घर का सारा काम करती, पिता माता की सेवा करती और दिन भर गीत गोविंद पद गुनगुनाया करती और भगवान की याद में मस्त रहती। पूर्णिमा की रात थी। पिताजी ने प्यारी बच्ची को जगाया और आज्ञा दी कि बेटी,
अभी चांदनी टिकी है, इसी प्रकाश में बैगन तोड़ लो, जिससे प्रातः मैं बेच आऊं। वह गुनगुनाती हुई सोई थी और गुनगुनाती हुई जाग गई। जागने पर इस गुनगुनाने में उसे बहुत रस मिल रहा था। वह गुनगुनाती हुई बैगन तोड़ने लगी, कभी इधर जाती, कभी उधर, क्योंकि चुन चुन कर बैगन तोड़ना था। उस समय एक ओर तो उसके रोम रोम से अनुराग झर रहा था और दूसरी ओर कंठ से गीत गोविंद के सरस गीत प्रस्फुटित हो रहे थे। प्रेम रूप भगवान इसके पीछे कभी इधर आते, कभी उधर जाते। इस चक्कर में उनका पीतांबर बैगन के कांटों में उलझकर चिथड़ा हो रहा था, किंतु इसका ज्ञान न तो बाला को हो रहा था और न उसके पीछे पीछे दौड़ने वाले प्रेमी भगवान को ही। विश्व को इस रहस्य का पता तब चला जब सवेरे भगवान जगन्नाथ जी का पट खुला और उस देश के राजा पट खुलते ही भगवान की झांकी का दर्शन करने गए। उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ कि पुजारी ने नए पीतांबर को भगवान को नहीं पहनाया था, जिसे वे शाम को दे गए थे। वे समझ गए कि नया पीतांबर पुजारी ने रख लिया है और पुराना पीतांबर भगवान को पहना दिया है। उन्होंने इस विषय में पुजारी से पूछा। बेचारा पुजारी इस दृश्य को देखकर अवाक था। उसने तो भगवान को राजा का दिया नया पीतांबर ही पहनाया था, किंतु राजा को पुजारी की नीयत पर संदेह हुआ और उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। निर्दोष पुजारी जेल में भगवान के नाम पर फूट फूट कर रोने लगा। इसी बीच में राजा कुछ विश्राम करने लगा और उसे नींद आ गई। स्वप्न में उसे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए और सुनाई पड़ा कि पुजारी निर्दोष है, उसे सम्मान के साथ छोड़ दो। रह गई बात नए पीतांबर की, तो इस तथ्य को बैगन के खेत में जाकर स्वयं देख लो। पीतांबर के फटे अंश बैगन के कांटों में उलझे मिलेंगे। मैं तो प्रेम के अधीन हूँ, अपने प्रेमी जनों के पीछे पीछे चक्कर लगाया करता हूँ। बैगन तोड़ने वाली बाला के अनुराग भरे गीतों को सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा हूँ और इसी से मेरा पीतांबर कांटों में उलझकर फट गया। जगन्नाथ मंदिर की देख रेख, भोग आरती आदि सभी तरह व्यवस्था करने वाले राजा के जीवन में इस अद्भुत घटना ने रस भर दिया और भगवान के अनुराग में वे भी मस्त रहने लगे। बैगन तोड़ने वाली एक बाला के पीछे पीछे भगवान उसके प्रेम में घूमते रहे। ये कहानी फूस की आग की तरह फैल गई। जगत के स्वार्थी लोगों की भीड़ उसके पास आने लगी। कोई पुत्र मांगता तो कोई धन। इस तरह भगवान के प्रेम में बाधा पड़ते देख राजा ने जगन्नाथ मंदिर में नित्य मंगला आरती के समय गीत गोविंद गाने के लिए उस बालिका को मंदिर में संरक्षण दिया और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की। तब से नित्य मंगला आरती में गीत गोविंद का गान श्री जगन्नाथ मंदिर में होता आ रहा है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप बहुत ही दयालु हो। प्रेम से बोलें श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। आप आइए सुने धन समृद्धि प्रदान करने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली तुलसी माता की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला की माँ और भाई उसे खूब प्यार से रखते थे, लेकिन उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सासू माँ से कहती थी कि माँ जी, आप ननद जी से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते? आखिर में तो यही काम आएगा। पराए घर जाएगी तो दुख उठाना पड़ेगा। ससुराल वाले हमें ही ताना देंगे कि हमने इसे घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया। तो ब्राह्मणी और उसका पति हंसकर टाल देते कि हमारी तो एक ही लाडली सुशीला है, अपने आप सब सीख जाएगी। सुशीला ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती,
रोज 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी के 16 श्रृंगार करती, मेहंदी काजल बिंदी लगाती, चुनरी उड़ाती, मिश्री और माखन का भोग लगाती और रोज तुलसी जी के पास 5 भजनों को गाती और तुलसी माता को और रोज तुलसी जी के 5 भजनों को गाती। पूजा करने के बाद वह बोलती कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। तो ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ जाती। सुशीला उन्हें ले जाकर अपनी माँ को दे देती, जिससे उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं हुई। समय बड़ा खुशी खुशी बीत रहा था। जब सुशीला विवाह लायक हुई तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है, इसके लिए अच्छा घर बर तलाश करो ताकि हम सुशीला का धूमधाम से विवाह कर सके। तभी सुशीला की भाभी बीच में ही बोली कि माँ जी, मेरी तो एक ही लाडली ननद है, इसके लिए तो घर बर मैं ही ढूंढूंगी। मेरी कौन सी 2-4 नंदे हैं, अपनी ननद के नेक चार तो मैं ही करूंगी। इसके लिए अच्छा पति लाऊंगी। पति और सास ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब भाभी अपने मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं अपनी मन की निकाल लूंगी। वर्षों से वह अपनी ननद से खार खाए बैठी थी, तो उसने मन ही मन सोचा कि इसके लिए ऐसा गरीब वर ढूंढूंगी ताकि मेरी सास और मेरे पति को सबक मिल सके। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब घर में सुशीला का रिश्ता तय कर दिया। तब ब्राह्मणी ने और उसके बेटे ने सुशीला का धूमधाम से विवाह कर दिया। जब सुशीला विवाह होकर ससुराल में पहुंची तो कोई वहां मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी। किसी ने उसका आवभगत नहीं किया। ससुराल में केवल उसकी विधवा सासू और एक कुंवारी ननद थी। रात्रि में सुशीला ने दाल रोटी खाई और सो गई। सुबह रोज की तरह वह जल्दी उठी, स्नान आदि करके सुशीला अपनी सासू माँ के पास आई और पूछने लगी कि माँ जी, मेरा तो नित्य का नियम है कि मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करती हूँ। माँ जी, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा ही नहीं है। ऐसा करो, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहां तुलसी का पौधा है, तुम वहां जाकर पूजा कर आओ। तब सुशीला अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने चली गई। सुशीला ने वहां तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह पूजा करने के बाद वह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। उसी समय दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। सुशीला ने दोनों सामान पड़ोसन को पांव छूकर दे दिया। पड़ोसन धन और लड्डू पाकर बहुत खुश हुई। पड़ोसन ने सुशीला से कहा कि बहू, तुम तो रोज तुलसी जी की पूजा करने आ जाया करो। पड़ोसन को धन का लालच आ गया। जैसे ही सुशीला अपनी ननद के साथ घर आई तो ननद ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। सास ये सुनते ही लाल पीली हो गई कि सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल पड़ोसन को दे दिया। अब देखती हूँ कल कैसे पड़ोस में पूजा करने जाती है। दूसरे दिन सुबह जब सुशीला पूजा की थाली लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करने जाने लगी तो सास ने मना कर दिया। सास बोली कि बहू, कोई जरूरत नहीं रोज रोज दूसरों के घर पूजा करने जाने की। बहू, तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। चलो चुपचाप से घर के काम काज में लग जाओ। सुशीला अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर के चूल्हे चौके का सारा काम किया, भोजन बनाया, सबको भोजन खिलाया, लेकिन उसने स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसका नित्य का नियम था। वह तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इस तरह 4-5 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को स्वप्न में तुलसी माता ने सुशीला को दर्शन देकर कहा कि हे बेटी, उठो, क्यों भूखी प्यासी हो? बेटी, तुम आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती हो,
ना ही तुम मुझे जल से सींचती हो, ना घी का दीपक जलाती हो, और ना ही तुम मीठे मीठे मुझे भजन सुनाती हो। तो स्वप्न में ही सुशीला बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा ही नहीं है। पड़ोस में मुझे सासू माँ जाने नहीं देती। तब तुलसी माँ बोली कि बेटी, मैंने तेरे घर के आंगन में अपना वास बना लिया है, तुम अब रोज मेरी पूजा किया करो। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर ध्यान हो गई। सुबह जब सुशीला सोकर उठी तो उसे रात के स्वप्न वाली बात याद आई। सुशीला भागी भागी आंगन में देखने गई तो वहां तुलसी का पौधा दूर तक फैला हुआ था, जिसकी हर लड़ी में सोने हीरे मोती जड़े थे। सुशीला देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले स्नान किया, पूजा की थाली जमाई और फिर उसने तुलसी माँ को जड़ से सींचा, घी का दीपक जलाया, रोली मोली चावल रक्षा बांधा, मेहंदी काजल बिंदी लगाई, चुंदड़ी उड़ाई और बोली कि हे माँ तुलसी, सोने के लोटे में जल दो, लड्डुअन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान जाकर अपनी सास को पांव छूकर दे दिया। सास और ननद आश्चर्य में पड़ गई कि ये सब कहाँ से आया। सुशीला ने उन्हें पूरी बात बताई। सासू ननद भागी भागी घर के आंगन में देखने आई तो तुलसी का पौधा धन से लड़ जड़ हो रहा था। सास और ननद ने सुशीला के पांव पकड़ लिए। सुशीला ने कहा कि माँ जी, ननद जी, आप मेरे पांव मत पड़िए, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पांव लगूं, आप तुलसी माँ के पांव पड़िए। अब सास और ननद भी अपनी बहू के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। जब पहली राखी आई तो भाभी का मन हुआ कि इस राखी पर ननद के ससुराल जाकर देखना चाहिए कि उसके क्या हाल हैं। जरूर ससुराल में फटे पुराने पहन रही होगी, सूखे टिक्कड़ खाती होगी। तब भाभी अपने पति के साथ सुशीला के घर राखी बंधवाने पहुंचे तो सुशीला के ठाट बाट देकर भाई को बहुत खुशी हुई, लेकिन भाभी की आंखें चकराने लगीं। उसे तो चक्कर आने लगे। सुशीला अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने सुशीला की पग पग पर मदद करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाली की। तो प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। अब आइए मनोकामनाएं पूर्ति करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। एकादशी माता की कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के पूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं
भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी आकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन विचलित हो गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां थीं वहीं मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं चल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता
और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। आइए सुने एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम की नाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट दिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पावन मास में
माँ कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, भक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता। प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।